जरा सोचिए आप अपने कमरे में सो रहे हैं, आपके मम्मी पापा बगल वाले कमरे में हो, बाहर कूलर की गूंज है और सब कुछ एकदम नॉर्मल है। लेकिन अगले दिन जब सूरज उगता है तो आपकी दुनिया पूरी तरह खत्म हो चुकी होती है। नोएडा के सेक्टर नंबर 25 में कोठी नंबर L32 में 15 मई 2008 की वो रात बिल्कुल एक नॉर्मल ही रात थी। आरुषि ने अपने माता पिता के साथ डिनर किया, एक नया कैमरा गिफ्ट मिलने की खुशी मनाई और अपने कमरे में सोने चली गई। पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये रात उसकी आखिरी नींद होने वाली है। और उससे भी डरावनी बात, कातिल शायद उस वक्त भी उसी घर के कोने में खड़ा इंतजार कर रहा था। इस केस का सबसे बड़ा सस्पेंस जानते हैं क्या है? दूरी। आरुषि के कमरे और उसके माता पिता के कमरे के बीच की दूरी सिर्फ चंद कदम की थी। पुलिस का कहना है कि आरुषि का गला काट दिया गया, उसे बेरहमी से मारा गया, लेकिन बगल में कमरे में सो रहे माता पिता को एक चीख तक नहीं सुनाई दी। लेकिन क्यों? क्या वो सो रहे थे या फिर कूलर की आवाज इतनी तेज थी कि उसने एक मासूम की मौत की आवाज को दबा दिया? सुबह 6 बजे जब घर की नौकरानी भारती आती हो तो उसे दरवाजा बाहर से बंद मिलता है। वो बेल बजाती है, नुपुर तलवार बालकनी से चाबी फेंकती है और जैसे ही भारती अंदर जाती है तो उसे वो मंजर दिखता है जो किसी भी इंसान की रूह कपा दे। सफेद चादर पर 14 साल की बच्ची की लाश और चारों तरफ बिखरा हुआ खून। अब कहानी में एंट्री होती है हेमराज की, जो घर का पुराना नौकर था। पुलिस आती है, घर को सील करना भूल जाती है, मीडिया के लोग बेडरूम तक घुस जाते हैं, सबूतों की धज्जियां उड़ जाती है। पुलिस कहती है हेमराज गायब है, वही कातिल होगा। पूरे देश में उसकी तस्वीर फैला दी जाती है। लेकिन 24 घंटे बाद एक ऐसी चीज होती है जो इस केस को सदी का सबसे बड़ा मिस्ट्री बना देती है। जिस छत पर पुलिस खड़ी होकर जांच कर रही थी, उसी छत के नीचे कोने में एक चादर से ढकी हुई लाश मिलती है। वो लाश हेमराज की ही थी। अब सोचिए, अगर नौकर मर चुका तो कातिल कौन था? क्या वो कातिल घर के अंदर का ही था या फिर बाहर से आया था? 2 लोगों को मारा, छत पर लाश छिपाई और फिर बाहर से कुंडी लगाकर गायब हो गया। सीबीआई की जांच में एक थ्योरी आई जो सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। कहा गया है कि उस रात घर में शराब पी गई थी, 2 गिलासे मिले, खून के धब्बे मिटाए गए थे। सबसे अजीब बात है, आरुषि के कमरे की चाबी जो नुपुर तलवार के पास ही होनी चाहिए थी, वो कभी मिली ही नहीं। और जो इंटरनेट राउटर रात के 3 बजे से 6 बजे तक बार बार चालू बंद हो रहा था, वो कौन चला रहा था? क्या कातिल कत्ल करने के बाद आराम से बैठकर इंटरनेट सर्फ कर रहा था? राजेश और नुपुर तलवार को दोषी माना गया, फिर बरी कर दिया गया। आज वो दोनों बाहर है, लेकिन दुनिया आज भी उन्हें शक की निगाह से देखती है। एक पिता जिसने अपनी ही इकलौती बेटी खोई, या फिर एक पिता जिसने अपनी ही बेटी का। खैर, हम जज तो नहीं हैं, हम बस वो देख रहे हैं जो फाइलों में लिखा है। आज भी नोएडा के उस सेक्टर में लोग रात में अकेले निकलने से डरते हैं। कोठी नंबर L32 आज भी वहीं खड़ी है, बंद, खामोश और बिल्कुल डरावनी। ये केस हमें सिखाता है कि खौफ अक्सर बाहर से नहीं, घर के अंदर से होता है। और कभी कभी सबसे बड़ा सच सबसे बड़ी खामोशी के पीछे छुपा होता है। अगली बार जब आप रात को सोए तो कूलर की आवाज में कोई आहट सुनाई दे तो उसे अनदेखा मत करना, क्योंकि शायद कोई आपके घर की कुंडी बाहर से लगा रहा हो। आपको क्या लगता है, आरुषि की हत्या किसने की होगी? अपना राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।